हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट थर्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वन का यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये यूनिट करें तो आप लोगों को फोर्थ और फिफ्थ यूनिट बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। और जो है मैं इस वे में समझाऊंगा कि आप लोगों को कि ईजिली आप लोग कवर अप कर ले सकते। और जो बच्चे अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए वो लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेंबरशिप ले लीजिए। मैं उसमें एक ट्यूशन में जैसे कैसा पढ़ाते उस वे से उसमें हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा। इंपॉर्टेंट मेथड जैसे कि अब ये एक क्वेश्चन है, इसके कई सारे मेथड्स क्वेश्चंस टाइप्स आएंगे। उस क्वेश्चंस को भी मैं क्या करूँगा, मेंबर ओनली वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। डेली का डेली जो ट्यूशन में पढ़ाता हूँ वही वीडियोस आप लोगों को भी दूंगा। और जो है सो मेंबरशिप का प्राइस सिर्फ 299 है। अगर आप लोग मेंबरशिप लिए तो 299 पर मंथ रहेगा। आप लोगों को 2 मंथ्स की मेंबरशिप रहेंगी, क्योंकि आप लोगों को अक्टूबर और नवंबर 2 महीने मेंबरशिप चलना रहेगा। आप लोग अगर अभी से ले लिए समझ जाओ, डेली मेरे वीडियोस आएंगे। आप लोग घर बैठे जो है सो कॉलेज को नहीं जाते हुए भी आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। पास अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं लिए तो ये मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को डीप एक्सप्लेनेशन होना, सर हमारे को ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, समझ जाओ आप लोग क्या करिए, मेंबरशिप लीजिए। मैं उसमें कई सारे वे से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ईजी मेथड्स में ही सॉल्व करके बताऊँगा। इंशाल्लाह आप लोग समझे होंगे। आप लोग को देखिए, मेंबरशिप लेना रहा तो आप लोगों को फाजिल खान ट्यूटोरियल के पेज में सर्च करिए, अपना यूट्यूब पर फाजिल खान ट्यूटोरियल बोल के टाइप करिए। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइब, इधर ज्वाइन का ऑप्शन बताएंगा। आप लोग जो है सो ये ज्वाइन के बटन को क्लिक करिए। क्लिक करके 299 का इंटरमीडिएट लेवल बोल के बताता आप लोगों को। सो 299 के इंटरमीडिएट लेवल लीजिए। वहाँ पर से जो है सो आपको अर्ली एक्सेस वीडियोस रहेंगे, मेंबर ओनली वीडियोस रहेंगे। वहाँ से आप लोगों को कई ज़्यादा आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो बच्चे घर बैठ के भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो लोग को मोस्टली 9 अबव मार्क्स लाने की कोशिश करूँगा। 9 पॉइंट्स अबव आप लोग ट्राई करिए। इंशाल्लाह जो है सो आप मेरे को और आपको ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं अगर वीडियोस बना लेते बैठा समझ जाओ सिर्फ पूरे वीडियोस, तो मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रह रहा टाइम का, लेकिन जो है सो पेमेंट मुझे उतना वर्थ हुए जैसा नहीं हो रहा। उस वजह से मैं वीडियोस भी डिले कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेंबरशिप लेते रहेंगे तो इंकरेजमेंट मुझे आएगा और मैं डेली का डेली कई ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। उससे कई ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट रहेगा। सो अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, जो थोड़े बच्चे देख लिए होंगे। एक्चुअली वो वीडियो डिलीट हो जाने की वजह से मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थर्ड यूनिट होता है अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वन का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इसमें अपन को मोस्टली 3 टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना रहेगा, मीन, मोड एंड मीडियन। ये 3 भी टॉपिक्स अपने को आगे जाके भी यूज़ होंगे, इसीलिए आप लोग अच्छे से परफेक्ट करिए ये 3 टॉपिक्स भी। मीन में फिर से अगेन 3 टाइप्स रहेंगे। मीन देखो, नॉर्मल मीन भी बोल सकता हूँ उन्हें, या अर्थमेटिक मीन भी बोल सकता है। दोनों का मतलब भी सेम है। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर, फिर ये मीन क्या है बोले कंफ्यूज मत होइए, दोनों के नाम अलग हैं। अब क्या है, जैसे कि मेरा नाम फाजिल है, फाजिल खान भी है मेरा नाम। सो फाजिल, फाजिल खान दो भी एक ही है ना, वैसे ही मीन, अर्थमेटिक मीन दो भी एक ही चीज़ को बोलते हैं अपन। सो मीन में अपने को 3 मेथड्स रहेंगे। एक डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट जो है सो आपको शॉर्टकट मेथड रहेगा, या तो इसको अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को अज्यूम मीन मेथड बोला तो फिर कंफ्यूज होंगे आप लोग। या फिर और थर्ड क्या है अपने को, स्टेप डिविएशन मेथड होता है, स्टेप डिविएशन मेथड। सो आज की वीडियो में मैं मीन को कवर कर रहा हूँ। मीन का एक टाइप का क्वेश्चन लिया मैं, वो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, इजी वे से समझाऊंगा मैं, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सो अपने को फर्स्ट चीज़ क्या है, मीन जब करते हैं पर जैसे कि आप लोगों को सभी को मालूम है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक मैथ्स के रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों को। सो आपको मैथ्स करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं उस वजह से इसको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो मीन का अपन पहले डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं मीन को वो बताता हूँ मैं। डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए मीन के लिए अपने को देखो क्वेश्चन ऐसा रहता, कंप्यूट मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड बोल रहा है, इसमें स्टेप डिविएशन भी हो रहा। सो मैं डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड तीनों में भी सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को कैसा करते बोल के। सो फर्स्ट चीज़ अपने को ऐसा बॉक्स बना लेने का रहता है। इसका बॉक्स बना लिए बनने से इसमें जो भी ये 2 दे रहा उन्होंने, 2 फर्स्ट में ही आ जाएंगे आपको वेजेस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। फिर अपने के एक्स आई निकालने का रहता, उसके बाद एफ आई एक्स आई कर लेने का रहता।
सो अपने को वेजेस दिया, वेजेस भी लिख सकते हैं आप लोग, या तो आप लोग डायरेक्टली सिंपली क्लास इंटरवल बोले तो भी उसको ही बोलते हैं अपन। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिया, नंबर ऑफ़ वर्कर्स नहीं लिख के आप लोग फ्रीक्वेंसी भी एवरी टाइम लिख लिए तो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये मिड पॉइंट रहेंगे आपका, मिड पॉइंट को अपन एक्स से डिनोट करते हैं। और अपना ये लास्ट वाला क्या है एफ एक्स, इन दोनों का इंटू करने का रहता। सो अपने को वेजेस क्या दिया उन्हें 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, राइट। इतना दिया उन्हें, वही सेम चीज़ यहाँ पे जो भी दिया वही लिख लिया हमें पलटा के। फिर अब जो नीचे दे रहा वही भी वैल्यूज़ लिख ले रहा हमें 14, 20, 42, 24, 20, नेक्स्ट क्या है अपना 10। वंस ये आगे बढ़ने से अपने को मिड पॉइंट निकालना रहेगा। मिड पॉइंट निकालना बोलते हैं जो फर्स्ट के दो वैल्यूज़ है ना 0 + 100/2, फर्स्ट के दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेके बाई 2 करने का रहेगा। सो 0 + 100, कैलकुलेटर 0 + 100 करे तो अपने को 100 आ रहा, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ रहा मेरे को 50। नेक्स्ट मिड पॉइंट की वैल्यू कैसा निकालते हैं अपन, इन दोनों को प्लस 100 + 200/2। सो 100 + 200 कितना होता है आप सभी को मालूम है, 100 + 200 डिवाइडेड बाई 2। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 150 आ रही। फिर नेक्स्ट वाला 200 + 300/2। सो 200 + 300 डिवाइडेड बाई 2 करे तो मेरे कितना आ रहा 250। आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करे होंगे, यहाँ 50 था, उसके बाद 150 आया, 250 आया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बढ़ लेते जा रहा, 100 का चेंज होते जा रहा। सो अपन डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या लिख ले सकते हैं 350, 450, नेक्स्ट 550, 100 बढ़ा लिए तो हो जाता। उसके बाद में क्या करने का अपने को, इन दोनों को इंटू करने का 14 और 50 को, 14 × 50 विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा 700। नेक्स्ट क्या है अपने को 20 × 150, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, हाँ 20 × 150। सो विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा अपने को 20 × 150 करे तो 3000। नेक्स्ट क्या है 42 × 250 विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा अपने को 10,500। नेक्स्ट 24 × 350 विच इज़ इक्वल टू 8,400। फिर क्या आ रहा है अपने 20 × 450, 20 × 450 विच इज़ इक्वल टू 9,000। नेक्स्ट क्या है अपने को 10 × 550 विच इज़ इक्वल टू 5,500, राइट। वंस ये आगे बढ़ने से क्या करना है अपने को, ये जो भी एफ़ बोल रहे ना अपन, ये एफ़ बोलते हैं, कई सारे कॉलेजेस में एन भी लिखाते हैं इसको, दोनों का मतलब भी एक ही है। इसका टोटल कर लेना अपन, इसका टोटल करे तो कितना आ रहा मेरे को 130 आ रहा, इसका टोटल करे तो कितना आ रहा मेरे को समीशन। देखो इसके सामने क्या लगा लेना है, तो सिग्मा का सिंबल लगा लेना, सिग्मा, या तो इसको समीशन बोलते हैं अपन, समीशन एफ एक्स, ये जो भी है उसके सामने क्या लग रहा है मैं ऐसा ई के टाइप का सिग्मा बोलते हैं अपन, सिग्मा एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है 37,100 हो रहा। वंस ये दो वैल्यूज़ आगे बढ़ने से डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला लगता है। अब अपने को यहाँ पे डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला क्या है अपने को, मीन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ये डिवाइडेड बाई समीशन एफ। समीशन एफ एक्स कितना आया मेरे को 37,100 बाई समीशन एफ कितना आया मेरे को 130। 37,100 डिवाइडेड बाई 130 करे तो अपने कितना आ रहा 285.385, 285.385। अब नेक्स्ट देखो अपने को, अब इसमें कितने डब्बे डाला था मैं, 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हुए थे ना। अब इसमें देखो अपने को 5 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है अपना, आप शॉर्टकट मेथड में समझा रहा हूँ। यहाँ तक अपने कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अपन शॉर्टकट मेथड करेंगे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी देखो ये वेजेस जैसा है वैसे ही लिख लेने का अपने को, वेजेस, इसको अपन क्या बोल रहे हैं क्लास इंटरवल। फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स जैसा दिया वैसे लिख ले रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसको एफ बोल के लिख दे रहा हूँ। फिर मिड पॉइंट का एक्स अपने को जैसा दिया वैसे ही लिखने का है। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाती डी, फिर अपने क्या करने का है एफ डी। सो नंबर ऑफ़ वर्कर्स एफ एक्स
DFD। अब देखो, आप फोकस करिए, मैं ऊपर के वैल्यूज ही लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600। ये f की वैल्यू है, सो अपने को जो भी दिया उन्हें क्वेश्चन में वही लिख ले रहे अपन। 14, 20, 42, 24, 20, नेक्स्ट 10। अब देखो x भी जो कर लिया अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया ना, वही लिख ले रहा हूँ मैं। 50, 150, 250, 350, 450, नेक्स्ट 550। अब देखना है अपने को कि मिडिल मोस्ट वैल्यू आ रही क्या। यहाँ से 3, यहाँ से 3 निकाल ले रहे अपन, एक तरफ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 निकाल ले रहे अपन, लेकिन अपने को मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल रही है यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन 6 नंबर से अपने को मिडिल मोस्ट नहीं मिल रही, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने थर्ड वाले नंबर को क्या कर ले रहा हूँ, 0 लगा ले रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे थर्ड वाले नंबर को क्या लगा ले रहे हैं अपन, 0 लगा ले रहे हैं। अब ऊपर के नंबर को क्या करने का है, -100, -200। कई सारे बच्चों को ये डाउट आएगा, सर यहाँ पे -100, -200 क्यों लिए बोल के। -100, -200 क्यों लिया बोले तो यहाँ के बीच का गैप कितना आ रहा है, इन लोगों के बीच का गैप कितना आ रहा, गैप कितना आ रहा वो भी समझ में नहीं आ रहा, समझो। सो 100 में से माइनस ये अपर बाउंड्री माइनस, इसको अपर बाउंड्री बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड्री बोलते हैं। अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री कर लेना। 100 में से 0 गया तो क्या आ रहा, 100 ही 4 आना, तो डिफरेंस क्या हो गया मेरा 100, उसके बाद और 100 मिला तो इसमें क्या था 200, फिर नीचे क्या करना +100, +200, +300, प्लस का सिंबल डालो नहीं डालो चलता देखो। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, इससे इसको इंटू कर लेना, 14 × 200 विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे, 2800 आ रहा। सो -2800, फिर 20 × 100 से कितना आ जा रहा, 2000 आ जा रहा। इसके सामने भी क्या है, यहाँ पे माइनस है बल्कि इसका ही सिंबल माइनस। फिर 42 × 0, 42, 24 × 100, 2400, फिर 20 × 200, 24 इंटू, फिर से एक बार कर लेंगे अपन 100 विच इज़ इक्वल टू 2400, फिर 20 इंटू कितना है यहाँ पे 200 है ना, 200 विच इज़ इक्वल टू 4000। नेक्स्ट अपने क्या है 10 × 300, 10 × 300 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जा रहा है अपना 3000। उसके बाद क्या करने का है अपने को, इसका टोटल और इसका टोटल। सेकंड वन का हमेशा टोटल करने का रहता है, देखो मीन में सेकंड वन और लास्ट वन, यहाँ पे भी क्या था सेकंड वन और लास्ट वन था ना, तो इसमें शॉर्टकट मेथड में क्या एक्स्ट्रा आ गया, एक डी का कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। सब इसका टोटल तो अपने को मालूम है, समीशन f = 130। अब इसका टोटल करते वक्त में केयरफुल से करना होगा आपने उनको। पहले क्या कर लेने का है आपको, माइनस वालों का टोटल कर लेना। माइनस का टोटल करें तो मेरे कितना आ रहा, -4800 आ रहा, और इसका कर लिए तो समझ जाओ मेरे कितना आ रहा, 9400 आ रहा। तब समीशन FD बोल के लिख ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, 9400 माइनस 4800 कर ले रहा हूँ। सो कितना आ रहा मेरे को, 4600 आ। वंस ये बॉक्स कंप्लीट हो गया वरना से अपने को शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला रहेगा। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या आता है बोले तो, मीन x बार से डिनोट करते हैं अपन मीन को, याद रख लो ये चीज़, a प्लस समीशन FD बाई समीशन f। यहाँ पे देखो हमेशा लास्ट के दो वैल्यूज रहते हैं, फोर्थ वैल्यू लास्ट वैल्यू बाई सेकंड वैल्यू, ये तो नीचे का सेकंड वैल्यूज रहती है हमेशा। सो a की वैल्यू क्या है बोल के डाउट करेंगे आप ना, a जो ऐसे 0 के बाद में जो x की वैल्यू रह रही ना, अपन उसको ही a समझ ले रहे, राइट। 0 के बाद में जो x की वैल्यू रह रही है उसको अपन क्या समझ ले रहे, a समझ ले रहे अपन। तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे को 250 प्लस समीशन FD कितना आ रहा मेरा 4600 बाई समीशन f कितना आ रहा मेरे को 130 आ रहा। सो बच्चे क्या करते हैं बोले तो इसको टोटल कैसा करते हैं, 250 प्लस 4600 डिवाइडेड बाई 130 बोल के जल्दबाजी में कर देते, तो आपका आंसर क्या होता, रॉन्ग आता। लेकिन आप लोगों को क्या करने का, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जैसा है वैसे ही लिख लेने का अपने को। पहले इन दोनों को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द बॉड मास बोलते हैं अपन, मैथ्स का है आप लोग 10th में पढ़े होंगे बच्चे कई सारे। बॉड मास का मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अपने को इसमें से पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे डिवीजन दिख रहा ना, तो पहले क्या करने का अपने को डिवीजन को सॉल्व कर लेने का है। 4600 डिवाइडेड बाई कितना है
130, 4600 डिवाइडेड बाई 130 करें तो मेरे कितना आ रहा है 35.385, 35.385। सब इन दोनों को उसके बाद क्या करने का, एडिशन कर लेने का, प्लस 250, सो कितना आ रहा मेरे को 285.385। सो देखो आप लोग देख, आपका आंसर करेक्ट है क्या मालूम करना है बोले तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का मीन की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अब नेक्स्ट क्या है अपना, स्टेप डिविएशन का है। यहाँ तक अपने क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है अपने को, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के लिए भी आप लोग कितने, अब देखो पहले मीन को कितने थे, डायरेक्ट मेथड को 4 बॉक्सेस थे राइट। अब उसके बाद में शॉर्टकट मेथड को कितने बॉक्सेस आ गए, 5 बॉक्सेस आ गए। अब स्टेप डिविएशन को कितने आते हैं, 6 बॉक्सेस आते हैं अपने को, 6 बॉक्सेस। सो ये स्टेप डिविएशन मेथड होता है अपना। आई होप आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड में भी पहले वेजेस जैसा भी है वही लिख ले रहे हैं अपन, CI FX DUI FIUI। सो पहले का देखो क्लास इंटरवल जो था वही लिख ले रहे हैं अपन, उसके बाद में F जैसा था वैसे, X जैसा वैसे D, उसके बाद U आ जाता है इसमें, उसके बाद FU बोलते हैं अपन, FIUI भी बोलते हैं कई सारे कॉलेजेस में। सो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, next 400 to 500, नेक्स्ट 500 to 600। नेक्स्ट यहाँ पे F क्या है मेरा, 14, 20, 42, 24, 20, 10। उसके बाद X देखो अपन ऑलरेडी कर लिए ना, 50, 150, 250, 350, 450, 550। D भी अपन ऑलरेडी कर लेके रखे, 0, -100, -200, 100, 200, 300। अब U कैसा निकालना बोले तो अपना, जो भी यहाँ पे कितने का भी गैप आ रहा ना U, उसको डिवाइड कर देना D बाई, जो भी गैप आ रहा है यहाँ पे गैप कितने का है, 100 का है ना, सो D बाई 100 कर ले रहा हूँ मैं। फिर से समझा रहा हूँ, देखो U इज इक्वल टू D बाई क्लास इंटरवल का गैप कितना आ रहा, 100 आ रहा। सो अपने को देखो 200 है, 200 डिवाइडेड बाई 100 करे तो कितना आ रहा मेरे को, 2 आ रहा ना, -2। फिर यहाँ पे कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू -1, ये 0 का 0, ये 1 2 3 हो जाता। उसके बाद क्या करने का अपने को, इन दोनों को इंटू करने का। FU बता रहा ना यहाँ पे, F और U को इंटू करना, 14 इंटू -2 -28, 20 इंटू -20, 0, 24 इंटू 1 24, 20 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 40, 10 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 30। सो ये प्लस के एक जगह, माइनस के एक जगह, माइनस का कितना आ रहा है अपने को, -48 आ रहा, प्लस का करे तो कितना आ रहा मेरे को, 94 आ रहा। सो अपने को मालूम है समीशन F ऑलरेडी कर लेके है अपन, कितना आ रहा समीशन F, 130 आ रहा। समीशन FU सेम अपन क्या करना, प्लस में से माइनस को कर लिया तो 94 माइनस कितना है वो 48, 94 माइनस 48 करे तो मेरे कितना आ रहा, 46 आ रहा। उसके बाद स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला देखो, स्टेप डिविएशन मेथड। सो इसका फॉर्मूला देखो, मीन ऑफ x बार इज इक्वल टू, यहाँ पीछे कर लेंगे क्या अपन, यहाँ कर लेंगे, एक पेपर में कर देता हूँ मैं क्योंकि लाइन आज ज़्यादा पड़ गए। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, मीन ऑफ x बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आता, a प्लस समीशन में क्या बोला, लास्ट की वैल्यू हमेशा रहती ना FU बाई, फिर सेकेंड वैल्यू समीशन F इंटू इसमें क्या आ जा रहा, H आ जा रहा। a में क्या बोला, 0 के बाजू को वाला नंबर क्या रहता अपना, a रहता। सो a मेरा 250 हो गया, प्लस समीशन FU कितना हो गया मेरा 46 बाई समीशन F 130 इंटू H बोले तो अपने कितने का गैप आ रहा, कितने का गैप आ रहा, 100 का गैप आ रहा ना। सो इसमें भी देखो कैलकुलेशन करते वक्त में बच्चे पूरे एक साथ कर लेते, वैसा नहीं करना, पहले इन दोनों को इंटू करो या इसको डिवाइडेड कर दो। तो अपने क्या आ रहा, 250 जैसा है वैसे प्लस 46, अपन आपने को उतना भी मुश्किल नहीं कर लेना है, तो 46 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 130 कर लेंगे अपन। तो कितना आ रहा 35.385, 35.385 विच इज़ इक्वल टू 250 प्लस 35 285.385। सो देखो अपना डायरेक्ट मेथड में भी अपने को मीन 285.385 आया, स्टेप डी शॉर्टकट में भी 285.38 आया, वैसे ही अपने को क्या बोलते हैं स्टेप डिविएशन में भी कितना आया 285.38। इस तरीके से अगर आप लोगों को आंसर आया समझो तो आप लोगों का आंसर परफेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। आप लोग इस तरीके से कोई दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ले सकते हैं। आपको मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कराया, दोनों में भी सेम वैल्यूज़ आए, सो आप लोग देखिए ऐसे बिलो क्या है समझो, उसको कैसा करना मैं अपने मेंबर ओनली वीडियोस में अपलोड करूँगा, आप लोग देखिए वहाँ से। और जो है सो और भी कई सारे यहाँ से पीछे क्वेश्चंस रहते देखिए, आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए कई सारे कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए आप लोग कितना आया। अब उसके बाद में देखो अपने के ज्योमेट्रिक मीन है, ये होता है, ये अलग टाइप का है, ये भी मैं फिर से कराऊंगा आप लोगों को, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, मीन ही बता रहा है लेकिन अलग है, इसमें क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल करेक्ट नहीं है, उसको सेट करने का रहता। फिर वैसे ही जो है सो आप लोगों को यहाँ पर भी है देखो मोड बोल रहा है, लेकिन इसको मीन में सॉल्व करके देखिए आप ना। और ये लेस देन आया तो कैसा सॉल्व करना वो सब चीज़ मैं बताऊँगा, आप लोग मेंबरशिप लीजिए, इंशाल्लाह अपन सॉल्व कर लेंगे। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।